अगर आपका सपना है शिक्षक और सहायक शिक्षक बनने का तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आज हम देखेंगे बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत व उनके प्रतिपादक। टॉप 101 सिद्धांत व उनके प्रतिपादक को हम इस सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सिद्धांत व उनके प्रतिपादक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सिद्धांत व उनके प्रतिपादक के क्वेश्चनों की भरमार रहती है। चलिए देखते हैं टॉप 101 सिद्धांत व उनके प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? विलियम जेम्स ने प्रस्तुत किया था आत्म संप्रत्यय की अवधारणा का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स है मनोविज्ञान के जनक। 4 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम्स जेम्स है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला कह रहा है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। अगला कह रहा है, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम्स जेम्स है प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक। अगला कह रहा है, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था संयोजनवाद का सिद्धांत। अगला कह रहा है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। अगला कह रहा है, एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक को माना जाता है एसआर थ्योरी का जन्मदाता। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सारे सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षक पात्रता भर्ती के ये क्वेश्चन बनते हैं। सिद्धांत और उनके प्रतिपादक से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो ध्यान से देखिए, सेशन को लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अधिगमन बंध का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था अधिगमन बंध सिद्धांत। अगला कह रहा है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? यह भी थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था संबंधवाद का सिद्धांत। अगला कह रहा है, प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? यह भी थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। आगे देखिए, अगला कह रहा है, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसका भी आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? उत्तर है बिने एवं साइमन। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं बिने एवं साइमन। आगे देखिए, अगला कह रहा है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? बिने को माना जाता है बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बिने ने प्रस्तुत किया था एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। अगला कह रहा है, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्पीयरमैन ने। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने ने प्रस्तुत किया था और दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने प्रस्तुत किया था। आगे देखिए, अगला कह रहा है, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया?
ये भी स्पीयरमैन ने प्रस्तुत किया था। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत। आगे देखिए, अगला कह रहा है सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? उत्तर है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन जो है वो सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आगे देखिए, अगला कह रहा है बुद्धि व द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने बुद्धि व का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे देखिए, अगला कह रहा है त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उत्तर हो जाएगा गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपकी शिक्षक पात्रता भर्ती में सिद्धांत व उनके प्रतिपादक से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपसे बच के नहीं जा सकता, क्योंकि सभी सिद्धांतों को व उनके प्रतिपादक को हमने समाहित किया है इस सेशन में। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? थर्स्टन ने प्रस्तुत किया था समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। अगला कह रहा है युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक। अगला देखिए, अगला कह रहा है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? इसका भी आंसर हो जाएगा थर्स्टन। थर्स्टन जो है वो क्रमबद्ध अंतराल के प्रतिपादक भी है। अगला देखिए, अगला कह रहा है समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? उत्तर है थर्स्टन व चेव। ये समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उत्तर हो जाएगा थॉमसन ने। थॉमसन ने न्याय दर्शन या प्रतिदर्शन वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उत्तर है बल्ट एवं वर्णन ने। बल्ट एवं वर्णन ने पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे देखिए, अगला कह रहा है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उत्तर हो जाएगा आरबी केटल ने। आरबी केटल ने तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला कह रहा है प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उत्तर है आरबी केटल। आरबी केटल प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आगे देखिए, अगला कह रहा है बुद्धि का और बुद्धि खा के प्रतिपादक कौन है? उत्तर है हैब। बुद्धि का बुद्धि खा के प्रतिपादक हैब है। आगे देखिए, अगला कह रहा है बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उत्तर हो जाएगा स्टर्न एवं जॉनसन ने। स्टर्न एवं जॉनसन ने बुद्धि इकाई का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? उत्तर है विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न जो है वो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक है। अगला कह रहा है संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? उत्तर है विलियम वुंड। विलियम वुंड जो है वो संरचनावाद संप्रदाय के जनक है। आगे देखिए, अगला कह रहा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? उत्तर है विलियम वुंड। विलियम वुंड जो है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? उत्तर है जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है वो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला देखिए, अगला कह रहा है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है?
उत्तर है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल जो है वो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। आगे देखिए, अगला कह रहा है हार्मिक का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उत्तर है विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल ने हार्मिक का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला कह रहा है मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं, ये किसने बताया? उत्तर है पोपोलॉजी। पोपोलॉजी कहा जाता है मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क के विज्ञान को। आगे देखिए, अगला कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उत्तर हो जाएगा स्किनर ने। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला कह रहा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उत्तर हो जाएगा स्किनर ने। स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। अगला देखिए, अगला कह रहा है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उत्तर हो जाएगा इवान पेट्रोविच पावलोव ने। इवान पेट्रोविच पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, यानी प्रस्तुत किया था। आगे देखिए, अगला कह रहा है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो उत्तर हो जाएगा इवान पेट्रोविच पावलोव ने संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सिद्धांत व उनके प्रतिपादक से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उत्तर हो जाएगा इवान पेट्रोविच पावलोव ने। इवान पेट्रोविच पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। आगे देखिए, अगला कह रहा है प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उत्तर हो जाएगा इवान पेट्रोविच पावलोव ने। इवान पेट्रोविच पावलोव ने प्रतिस्थापन सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। अगला देखिए, अगला कह रहा है प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर हो जाएगा C.L. हल ने। C.L. हल ने प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला देखिए, अगला कह रहा है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उत्तर है C.L. हल ने। C.L. हल ने व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला देखिए, अगला कह रहा है सबलीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसका भी उत्तर हो जाएगा C.L. हल। सबलीकरण का सिद्धांत C.L. हल ने दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए यानी अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं और सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करें। थैंक्स।